रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 आप लोगों का यहाँ पे फर्स्ट फेज सेकंड फेज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा आरआरबी के द्वारा ये समाप्त कर लिया गया है। सफलतापूर्वक आप लोगों का यहाँ पे दोनों ही फेज के एग्जाम कंडक्ट करा चुका है रेलवे। अब बस आप लोगों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि हम पीईटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दें या फिर कब से करें, और आप लोगों का एक और कमेंट आ रहा है कि आंसर की कब तक आएगी और रिजल्ट कब तक आ सकता है। आइए इस वीडियो में देखते हैं कि आखिरकार रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 में आप लोगों को पीईटी की तैयारी अभी से ही करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट और आंसर की प्रोसेसिंग होने में टाइम नहीं लगता। सिस्टम जनरेटेड ये पूरा का पूरा काम होता है, तो आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल के अंतर्गत देख रहे होंगे, मैंने एनटीपीसी के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियो बनाए हैं और उसके अंदर मैंने आंसर की रिजल्ट इनके बारे में भी बात की है। तो ऐसा मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूं, आप लोगों को इसे ध्यान से सुनना, क्योंकि कोई भी हो आप लोगों का रेलवे के एग्जाम, रेलवे जिस तरह से प्रोसेसिंग कर रहा है ऐसा लगता है 1 वीक के अंतर्गत ही यहाँ पे आंसर की भी आ जाएगी। तो आइए समझते हैं पूरा का पूरा खेल कि आप लोगों के यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 की आंसर की कब तक आ जाएगी, इसे समझेंगे। फिर आप लोगों के बात करेंगे पीईटी के बारे में। तो पहले आंसर की समझ लेते हैं, फिर पीईटी को समझ लेते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। तो आप लोगों का आंसर की का जो पूरा का पूरा खेल है ना, वो आंसर की का पूरा खेल आप लोगों के किन बातों के ऊपर निर्भर करता है? सबसे ज़्यादा निर्भर करता है आप लोगों के यहाँ पे आंसर की का पूरा यहाँ पे किसके ऊपर डिपेंड है आंसर की? ये आप एक मिनट रुको, ये आंसर की आप लोगों के किसके ऊपर डिपेंड है? पूरी की पूरी जो आंसर की है ना, रेलवे ग्रुप डी की आंसर की आप लोगों का किसके ऊपर डिपेंड है? ये है आप लोगों का हुबली जोन के ऊपर। हुबली जोन के ऊपर ये पूरी की पूरी डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानते हूँ, अब भी क्या हुआ है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने यहाँ पर 4th फेज जारी किया है और 4th फेज में 3 जोन का एग्जाम ले रहा है और हुबली को छोड़ दिया। अब पता नहीं हुबली वालों से दुश्मनी है क्या है, हुबली को छोड़ दिया। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है कि जो 4th फेज का एग्जाम है 7 अक्टूबर को खत्म हो रहा है, 7 अक्टूबर को खत्म हो रहा है। और ये जो हुबली में कितने बच्चे हैं? 6 लाख प्लस यहाँ पे बच्चे हैं, 6 लाख प्लस, लगभग 6,70,000 के समथिंग यहाँ पे फॉर्म डाले गए हैं और इससे आधे ही एग्जाम देने आने हैं। तो एक क्वेश्चन ये उठता है, ये 2 कंडीशन आती है जो हुबली का, अब हुबली का जो पेपर होना है, अब हुबली का ऐसा हो नहीं सकता कि आप लोगों का हुबली का पेपर कराए बिना ही आप लोगों की है ना आंसर की जारी कर देगा। हुबली का भी पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट कराएगा। तो ऐसे में कंडीशन 2 बन के आ रही है। जो फोर्थ फेज में जो 27 से 28 लाखों को 27 से जो 28 लाख बच्चों को यहाँ पे एग्जाम हो रहा है ना, इसी हुबली के वाले बच्चों को यहाँ पे 6,70,000 के समथिंग यहाँ पे बच्चे हैं ना, यहाँ पे जो बच्चे हैं ना, इनको क्या पता इसमें ऐड कर दें। क्यों? क्योंकि 5th फेज आएगा या नहीं आएगा ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है आप लोगों का। हुबली वाले जो इतने बच्चे हैं इनको यहाँ भी ऐड कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है आप लोगों का कि जो फोर्थ फेज आप लोगों को कब से लेके कब तक स्टार्ट हो रहा है? 19 सितंबर से लेके आप लोगों का ये 4th फेज आप लोगों का चल रहा है 7 अक्टूबर तक चल रहा है। तो ऐसे में पूरा चांस ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि जो 18 दिन तक ये एग्ज़ाम चलेगा, 19 से लेकर 7 अक्टूबर तक, तो 18 दिन तक एग्ज़ाम चलेगा और मुश्किल से आप लोगों के यहाँ पे 10 से 11 दिन एग्ज़ाम होगी। क्योंकि 7 अक्टूबर से पहले काफ़ी दिन की आप लोग दशहरा की छुट्टी आ जाएगी ना, गांधी जयंती और नवमी अष्टमी या कितने सारे है ना फेस्टिवल आ जाएंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे आप लोगों का 10 से 11 दिन ही एग्ज़ाम चलेंगे, बाकी 6 से 7 दिन की छुट्टी रहेगी। तो मुश्किल चांस लग रहा है यहाँ पर कि आप लोगों को यहाँ पे हुबली का ये 4th फेज में एग्जाम कंडक्ट करा ले तो कोई भरोसा भी नहीं है रेलवे, क्या पता हुबली का यहाँ पे 4th फेज में, क्योंकि 2 से 3 दिन ही एग्जाम चलेगा। हुबली का 6 लाख के समथिंग ऐसे बच्चे हैं, तो हुबली का यहाँ पे थोड़े दिन ही एग्जाम चलने वाले हैं, 2 से 3 दिन, तो 4th फेज में भी वो करा सकता है। पर आप लोगों को क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या 4th फेज के अंतर्गत यहाँ पे हुबली को ऐड ऑन कर सकता है? यहाँ पे 6 लाख बच्चों को यहाँ पे 2 से 3 दिन एग्जाम चलेगा, क्या यहाँ पे एडजस्ट कर सकता है? नहीं, मुझे तो मुश्किल लग रहा है। और वैसे आप लोगों को क्या लग रहा है मुझे कमेंट में बता सकते हो। मुझे तो ये लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे जो भी हुबली वाले देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो हुबली यहाँ पे क्या होगा, 4th फेज का जो एग्जाम है उनको सफलतापूर्वक कंडक्ट करा के यहाँ पे आप लोगों का 7 अक्टूबर के बाद में आप लोगों का हुबली का यहाँ पे 5th फेज नोटिस जारी करेगा। और 5th फेज नोटिस जारी करेगा ना, 5th फेज का जो नोटिस आएगा ना वो 8 सितंबर से स्टार्ट होकर आप लोगों का यहाँ पर मान लेते हैं 10 अक्टूबर को खत्म हो जाते हैं, मान लेते हैं क्या ऐसा ही होगा। यदि 7 अक्टूबर के बाद में आएगा ना तो मिनिमम 2 से 3 दिन के अंतर्गत आप लोगों के यहाँ पे 6 लाख प्लस बच्चों को यहाँ पे सफलतापूर्वक कंडक्ट करा के
क्या कंडक्ट करा लिया जाएगा ओब्लिक है, और ओब्लिक बच्चों को यहाँ पे सफलतापूर्वक फ्री कर दिया जाएगा कंडक्ट करा के। तो 10 अक्टूबर तक आप लोगों के 10 अक्टूबर तक मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोगों के यहाँ पे पूरा का पूरा रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम खत्म हो जाएगा। और आप लोगों को पता होगा जब एनटीपीसी का एग्जाम हुआ तो विद इन 1 वीक के अंतर्गत आंसर की जारी कर दी, और 1 से 2 वीक के अंतर्गत आप लोगों का रिजल्ट आ गया और आगे की सफलतापूर्वक प्रोसेसिंग को स्टार्ट कर दिया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के यहाँ पे 10 अक्टूबर को यदि आप लोगों का एग्जाम खत्म हो जाता है तो ये मान के चलो आप लोग 1 वीक विद इन वन वीक के अंतर्गत आप लोगों के यहाँ पे आंसर की आ जाएगी। यानी कि आंसर की कब तक आ जाएगी आप लोगों के यहाँ पे 18 से लेके 20 अक्टूबर के बीच में आप लोगों के यहाँ पे आंसर की जारी कर देगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। और आंसर की जारी करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे कुछ ही आंसर की जारी करने के बाद में आप लोगों के यहाँ पे ऑब्जेक्शन जो भी प्रोसेस होगा, जो आंसर की को लेकर जो विवादित प्रश्न होंगे उन पर ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए कुछ टाइम दे दी जाएगा। उसके बाद में आप लोगों के यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट आ जाएगी। मतलब लिस्ट मतलब कैसे, आप लोगों को रोल नंबर डाल के चेक करना है कि आप लोग क्वालिफाई हो या नहीं हो, यानी कि पीईटी के लिए आप लोग क्वालिफाई हो या नहीं हो। तो ऐसे में पूरा चांस लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे कि जो पीईटी का प्रोसेस होगा ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से ऑब्जेक्शन रेज आंसर की आएगी, आंसर की के बाद में ऑब्जेक्शन रेज के ऑब्जेक्शन 18 से 20 अक्टूबर के बीच में आंसर की, या 20 अक्टूबर के बाद में आंसर की आएगी, तो उसके बाद में ऑब्जेक्शन रेज होगा। ऑब्जेक्शन रेज के बाद में यहाँ पे आप लोगों का पीईटी के लिए नवंबर में स्टार्ट हो सकता है। पॉसिबिलिटी एक्सपेक्टेड है पीईटी में नवंबर आप लोगों का स्टार्ट हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है पर पॉसिबिलिटी एक्सपेक्टेड लग रही है। जिस तरह से रेलवे लगातार काम करते आ रहे हैं तो उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूं। तो पीईटी के लिए आप लोगों को यहाँ मैं बताना चाहूँगा, जो पीईटी के लिए पीईटी के लिए बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, पीईटी की तैयारी करते नहीं करते। तो पीईटी देखो टफ भी नहीं है यहाँ पर इतना पीईटी, और इतना आसान भी नहीं है। यानी पीईटी में मिडिल टाइम तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा टाइम। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं, अगर मेल कैंडिडेट है, कोई भी यहाँ पर मेल कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है, यहाँ पे मेल कैंडिडेट को और फीमेल कैंडिडेट को बीच में जो पीईटी होने वाला है उसमें डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे 35 केजी वजन है और यहाँ पे आप लोगों का 20 केजी वजन है फीमेल में। तो 35 केजी को यहाँ पे आप लोगों को कितना टाइम दिया जा रहा है, 2 मिनट में आप लोगों को यहाँ पे भागना है। यहाँ पे 2 मिनट में 100 मीटर तक आप लोगों को इसको भागना है, और यहाँ पे भी आप लोगों को 2 मिनट टाइम दे रखा है, और यहाँ पर आप लोगों को 100 मीटर बढ़ना है। यानी 100 मीटर इनको भी भागना है और 100 मीटर लेके इनको भी भागना है वजन को लेके। बस बात यह है यहाँ पे 35 केजी है और यहाँ पे 20 केजी है। कितना केजी यहाँ पे कम कर दिया गया है लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए यहाँ पे कितना कम केजी कर दिया है, 20 30 15 केजी यहाँ पे कम कर दिया गया है। तो एक तो यहाँ पे इस तरह का है, ये तो आप लोगों का मेल और फीमेल में। दूसरा आप लोगों को यहाँ पे वजन को लेके बात हो गई, दूसरा यहाँ पे रनिंग से लेलिंग। तो ये तो आ गया, ये तो आप लोगों ने वेट के ऊपर बात कर ली। अब मेल और फीमेल में यदि मेल की बात करें यहाँ पे, ये आप लोगों का मेल है, और मेल की बात करें यहाँ पे रनिंग उनको 1 किलोमीटर रनिंग, यानी कि 1000 मीटर रनिंग करने के लिए जो आपको टाइम दिए गए लड़कों को जो टाइम दिए ना, वो 4 मिनट और आप लोगों का यहाँ पे 15 सेकंड दिया गया है। तो 4 मिनट और 15 सेकंड दिया गया है। और यहाँ पे लड़कियों की वही रेंज है, यहाँ पे 1 किलोमीटर भागना है। और इनको यहाँ पे टाइम थोड़ा सा कम कर दिया है इनका, तो टाइम कितना नहीं, इनको टाइम बढ़ा दिया गया है। इनको 4 मिनट 15 सेकंड यहाँ पे रेलवे के द्वारा दी गई है, और 5 मिनट यहाँ पर आप लोगों को 40 सेकंड 5 मिनट 40 सेकंड आप लोगों को यहाँ पे गर्ल्स को टाइम दिया गया है। और कितना बढ़ा दिया गया है गर्ल्स के लिए, यहाँ पे टाइम कितना बढ़ा दिया गया है, 1 मिनट और आप लोगों का 15 सेकंड, लगभग इतना यहाँ पे टाइम बढ़ा दिया गया है गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों का एक छोटा सा ये है कि आप लोग लड़की बन के चल जाओ। आप लोगों को यहाँ पे एक तो वजन में कमी आ जाएगी, 15 केजी कम वजन कम उठाना पड़ेगा, और दूसरा आप लोगों को यहाँ पर है ना जो रनिंग हो रही है ना, उसमें आप लोगों को यहाँ पे टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। पर ये तो जो मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्या है, पीईटी के लिए तैयार करना है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी ना, वो प्रॉब्लम 35 केजी वाले में नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल सकती है वो रनिंग करने में, क्योंकि इसलिए रनिंग को आप लोग प्रैक्टिस करो। और महान वैज्ञानिक साइंटिस्ट का कहना है कि जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप लोग उतना ही टाइम के अंतर्गत वो जल्दी से जल्दी रनिंग को ख़त्म कर पाओगे। तो ये एक पीईटी से लेके संबंधित एक सूचना थी। और पीईटी आप लोगों का यहाँ पे पॉसिबिलिटी नवंबर में स्टार्ट कर ली जाए, जिस तरह से यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड काम कर रहा है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें आप लोगों को यहाँ पे, और पीईटी वालों आप लोग ये ध्यान रख लो, आप लोग किसी भी जोन से हो, आप लोगों को यहाँ पे यदि मार्क्स या 60 से 65 के बीच में आ रहे हो तो आप लोग पीईटी की तैयारी करो, नो टेंशन। आप लोगों के यहाँ पे नंबर
नंबर आ जाएगा, क्योंकि 3 गुने में तो नंबर 3 टाइम्स में तो आ ही जाएगा नंबर। बाकी डीवी में देख लेंगे कितनी बढ़ेगी, तो डीवी में भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें मैंने बात कर ली आप लोगों को यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 फेज सेकंड आंसर की, और आप लोगों को पीईटी के लिए बात कर ली और रिजल्ट के बारे में बात कर ली। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत। थैंक्स, कीप माई वॉचिंग यूट्यूब वीडियोज।